अनुपम प्यार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रह जाओ अकेला। दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादश, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे थे अवकलन, हमने कुछ विशिष्ट फलनों के, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी, कुछ अस्पष्ट फलनों के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखा। तो हमने अवकलन ज्ञात करना सीखा, तो इसको अनुप्रयोग में किस तरह से लाएं, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन किस तरह से काम आता है, केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी में ही नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक अनुप्रयोग भी हम सीखने वाले हैं। तो हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 8, नया एक अध्याय, अवकलन का अनुप्रयोग, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे, यहां पर मैंने ये लिख दिए हैं। राशियों में परिवर्तन की दर। भौतिक जो राशियां होती हैं उसमें समय के साथ, त्रिज्या के साथ, कोई भी अन्य राशि के साथ परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन की दर किस तरह से ज्ञात करेंगे। किसी भी फलन का वर्धमान या ह्रासमान होना, कोई भी वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखाएं ज्ञात करना, राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करना। कोई संख्या है जिसके ऊपर घात में 1/2, 1/5, 1/10 है, तो उन संख्याओं का मान सन्निकट अप्रोक्सीमेटली दशमलव के बाद 3 अंक 4 अंक तक ज्ञात कर सकते हैं। उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात करना। कोई भी फलन है तो उसका अधिकतम मान क्या होगा या निम्नतम मान क्या होगा, ठीक है, और फिर उसका उच्चिष्ट निम्नलिखित मान ज्ञात करें, उसको किस प्रकार से हम अनुप्रयोग कर सकते हैं, कैसे काम में ले सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम सबसे पहला जो प्रकरण है राशियों में परिवर्तन की दर, ये हम ज्ञात करने वाले हैं। क्या होता है राशियों परिवर्तन की दर। माना कि कोई एक राशि है P, माना कि एक भौतिक राशि क्या है P, जिसमें लघु समय में परिवर्तन Δt होने पर P में लघु परिवर्तन Δp होगा। ठीक है, तो समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर डेल P अपॉन डेल T होगी। ठीक है, यदि डेल T न्यूनतम है, न्यूनतम की तरफ अग्रसर है, ठीक है, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू लिमिट डेल t गोज टू 0 और डेल p अपॉन डेल t। ये p हमने कोई भौतिक राशि मानी है, तो आप इस तरह से भौतिक राशि में कुछ हम परिभाषा वगैरह भी याद करते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि वेग में परिवर्तन की दर, याद कीजिए, किसी भी कण के वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt, जिसको आप a से व्यक्त करते हैं, त्वरण याद करें। किसी भी कण के विस्थापन
में परिवर्तन की दर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या कहलाता है? वेग। तो ये वेग, तो यही हम जो भौतिक राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इससे संबंधित हम एक प्रश्न कैसे उपयोग में लेंगे वो हम समझने वाले हैं। तो देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, यदि एक बेलन की त्रिज्या, यदि एक बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है तो त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन की त्रिज्या r है, वो ऊंचाई h है, तो त्रिज्या के सापेक्ष उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। भौतिक राशि कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या के सापेक्ष r के सापेक्ष हमको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो अभी हमने कहा अवकलज का अनुप्रयोग करना है। त्रिज्या क्या मान रही हुई है? r, ऊंचाई क्या मानी हुई है? h। तो देखिए चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ऐसे इसको व्यक्त करते हैं। याद कीजिए फॉर्मूला था 2 पाई r कोष्टक r प्लस h, ये इसका फॉर्मूला है। सब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन होता है बेलनाकार आकृति, उसके अंदर आधार और जो बेस और टॉप दोनों ही वृत्ताकार में होंगे, मध्य में एक आयताकार आकृति का भाग होगा। तो इसके अंदर हम जो ज्ञात कर रहे हैं ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, ठीक है। तो ये s बन चुका है, तो s बराबर 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r को h से गुणा कर लो, 2 पाई r h, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भौतिक राशि में परिवर्तन क्या हो रहा है? समय के साथ परिवर्तन, त्रिज्या के साथ परिवर्तन, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। तो किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है? प्रश्न बोल रहा है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो r चर राशि है, h कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो r चर राशि बोलते हुए इसका अवकलन हम करेंगे। संकेत यहां पर लगाएंगे ds अपॉन dr। r के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा 2 पाई d अपॉन dr r स्क्वायर प्लस 2 पाई h कांस्टेंट बन जाएगा, 2 पाई h कांस्टेंट बन गया तो d अपॉन dr r, ठीक है। तो इस दोनों का अवकलन करने के लिए फॉर्मूला यूज में ले आप, d अपॉन dx x की घात n, n x की घात n माइनस 1, यहां और यहां दोनों जगह ये फॉर्मूला यूज में लेना है अवकलन के लिए। तो इस तरह से आंसर में बोलने वाला हूं अब 2 पाई r स्क्वायर का अवकलन 2r प्लस 2 पाई h और r का अवकलन उधर 1 हो गया। अतः आंसर बोल रहा हूं मैं, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन
दर, ठीक है, ये इसका संकेत है ds अपॉन dr। और आंसर देखिए 2 × 2 4 पाई r प्लस 2 पाई h, 1 से गुणा होगा 2 पाई h, ये इसका आंसर है। अगर आप इसका एक बार इसकी इकाई देखिए, ds ऐसा नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर कोई दिया हुआ नहीं है, कौन सा इकाई है, r h, इधर कोई इकाई नहीं दी हुई है, इसलिए मैं यहां पर भी इकाई नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। वर्ग मीटर, वर्ग सेमी बटा सेमी जो भी है वो लिखना चाहिए, भी आपको दी हुई नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखकर छोड़ रहा हूं। ये अपना आंसर है, समझ कर लिखिए। और हम 1-2 प्रश्न करेंगे, लिखिए इसको। हाँ जी, अब एक हमारे सामने और प्रश्न है। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा, उसको पंप द्वारा हवा भर रहा है 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड 900 सेमी क्यूब उस गुब्बारे, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन हुआ, हवा भर रहे हैं, गुब्बारा फूलेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, तो परिवर्तन की दर क्या कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेमी, जब 15 सेमी हो जाएगी तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न जब दिखें तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को ढंग से पढ़कर गौर कीजिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि प्रश्न अनुसार जो हमको दिया गया है, सबसे पहले गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, गोलाकार आकृति का है, गोला है, तो गोलाकार आकृति में अब क्या किया जा रहा है कि उसमें हवा भर रहे हैं, तो जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उसके किस भाग में परिवर्तन होगा, किस क्षेत्रफल में, आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो क्या आयतन में परिवर्तन होगा, तो यहां लिखा हुआ है 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकेंड। फिर भी आपको कुछ ध्यान में नहीं आए तो उसका क्लू आप देखें उसके मात्रक से, उस मात्रक को देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सेमी क्यूब लिखा हुआ है, मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, ये आयतन का मात्रक है, ठीक है। तो यहां पर जो दिया हुआ है वो आयतन के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, तो प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब समय के साथ परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो मैं अभी यहां पर सपोज करता हूं, ठीक है, यदि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r व समय t है, तो गोले के आयतन, आयतन को किससे व्यक्त करें, v में परिवर्तन की दर में समय के सापेक्ष, समय कौन, t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ये अपन को प्रश्न में दे चुका है, dv अपॉन dt, सेमी क्यूब पर सेकेंड, यहां से मैंने पता कर लिया 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकेंड, ठीक है ना, ये प्रश्न में दे चुका है। हमको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो एक बात ये भी मैं लिख देता हूं, ज्ञात करना है dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, ये हमको ज्ञात करना है। dr का मतलब क्या होगा, सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम काम शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का
आयतन v हमने माना था, तो इसका सूत्र जो होता है 4/3 पाई r की घात 3। ये गोलाकार गुब्बारे का आयतन है। जितने भी ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सबके फॉर्मूले आपको कंठस्थ हो, तो ये फॉर्मूला हमने जो लिखा है, अब इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? अपनी मर्जी नहीं काम आएगी। प्रश्न में देखिए किसके सापेक्ष, त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर त्रिज्या में हो रही है, परंतु किसके सापेक्ष, किसके साथ परिवर्तन हो रहा है? समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। समय के सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर जो r है वो चर है, परिवर्तन हो रहा है। गुब्बारे में हवा खोल आ रहे हैं तो त्रिज्या बदल रही है, ठीक है ना। तो dv अपॉन dt बराबर 4/3 कॉस्टेंट पाई कॉस्टेंट d अपॉन dt r क्यूब का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला d अपॉन dx, x की घात n का मुताबिक n x की घात n-1, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन r है, तो r सॉरी t के सापेक्ष कर रहे हैं हम, अवकलन ध्यान रखना है t के सापेक्ष। तो r का t के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे तो पहले तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 3r स्क्वायर 3-1। अब हमने जब इसका अवकलन किया है, जो चर राशि तो t नहीं है, चर राशि क्या है, r है, तो इसका और एक सिंबल यहां पर अवकलन के रूप में बन जाएगा dr अपॉन dt। r का पुनः t के सापेक्ष जब अवकलन बोलेंगे तो dr अपॉन dt। यह इसका अवकलन हो चुका है, dv अपॉन dt, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं अब थोड़ा सा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 को मैंने कैंसिल कर दिया यहां पर, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है। तो अब हमको प्रश्न में ध्यान था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दें। तो dv अपॉन dt की वैल्यू तो ध्यान है, तो dv अपॉन dt को हम हटाकर 900 लिख सकते हैं। समीकरण 1 से dv अपॉन dt का मान रखने पर, तो मैं जब इसका मान रखूंगा यहां पर, इसकी जगह 900 लिख दूंगा, बराबर 3 से 3 कैंसिल कर दिया था मैंने, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर और dr अपॉन dt, ठीक है, dr अपॉन dt। ये अब आंसर बन रहा है। अब इसको सरल करना है आपको, तो dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, तो dr अपॉन dt हमको जो ज्ञात करना था, तो ये 4 में इसको इसके अपॉन में ले आते हैं हम, तो 900/4 पाई r स्क्वायर। अब dr अपॉन dt त्रिज्या में परिवर्तन की दर कब ज्ञात करनी है वो आप देखेंगे, तो r का मान कितना होना चाहिए, r = 15 सेमी होने पर। ये यहां देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है r का मान 15 सेमी त्रिज्या है, तो परिवर्तन क्या होगा, ठीक है ना। तो r का मान अब यहां पर मैं 15 रखता हूं, dr अपॉन dt r = 15, तो 900/4 पाई × 15 × 15, ठीक है। यहां से मैं इसको कैंसिल करता हूं 15 से, 15 × 6 90, 60 हो गया। यहां पर कितना हो गया, 60। तो 1 15 कैंसिल हो गया, 15 × 4 60, 60 से 60 भी कैंसिल हो गया, तो नंबर कुछ रहा नहीं। 1 बोलेंगे अंश में और बट्टे में बोलेंगे पाई, और इसका मात्रक जो बोला जाएगा dr अपॉन dt है, तो dr का मतलब हो जाएगा सेमी, मात्रक में यहां लिख देता हूं सेमी, और dt का मतलब प्रति सेकंड, सेमी पर सेकंड। ये इसका आंसर है, 1/पाई सेमी पर सेकंड परिवर्तन की दर है, ठीक है। समझ के लिखिए। तो आइए एक और हम प्रश्न हम हल कर रहे हैं। भौतिक राशि में परिवर्तन की दर, एक कण वक्र y = 2/3
x की घात 3 प्लस 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। कोई निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। अब परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी इच्छा आप कुछ भी मान सकते हैं। समय के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, भुजा के सापेक्ष, ऊंचाई के सापेक्ष, कोई भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो प्रश्न में दिया हुआ उसकी बात कर रहा हूं, चूंकि मैं मानता हूं कि कण के वक्र में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। t के सापेक्ष परिवर्तन, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में जो बोल रहा है, पहले बात को मैं जो लिख रहा हूं कि y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर x के निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। तो ये आगे मैंने 2 लगाया। ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि y के निर्देशांक परिवर्तन की दर जो है ना, x के परिवर्तन के निर्देशांक की दुगनी है, डबल है। ये हम इक्वेशन जो बना रहे हैं इसको आगे यूज में लेंगे। अब क्योंकि y बराबर 2/3 x की घात 3 प्लस 1 t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं t के सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूं, अवकलन। तो यहां पर चर राशि y है, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy/dt 2/3 x क्यूब है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की घात n, x की घात n माइनस 1। फिर वापस पुनः x का चर राशि का t के सापेक्ष अवकलन dx/dt और 1 का अवकलन 0। समीकरण 1 यूज में लेंगे हम। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं, ये dy/dt को हटा देता हूं, इसकी जगह ये वैल्यू यहां रख देता हूं 2dx/dt, dy/dt की वैल्यू यहां रख दी, बराबर में ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2x स्क्वायर dx/dt, ये हमारे प्राप्त हुआ। 2x स्क्वायर dx/dt दोनों तरफ है, तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, और 2 भी दोनों तरफ है, तो 2 भी कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास में रह गया अब x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर वर्गमूल x बराबर प्लस माइनस 1। तो x के निर्देशांक हमको मिल गए हैं, उस कण पर स्थित बिंदु है +1 और -1। x की वैल्यू चूंकि x बराबर 1, तो y बराबर जो लिखा हुआ था 2/3 x क्यूब प्लस 1, तो y बराबर इसमें 1 रखता हूं मैं। ठीक है ना, बन गया ये 5/3। अब वापस चूंकि x बराबर -1, इसमें वापस रखता हूं मैं 2/3 माइनस का 1 का घात में 3 हो जाएगा, तो ये y बराबर -2 हो जाएगा, -1 क्यूब है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, तो -2 + 3/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आंसर लिख देते हैं। अतः बिंदु के निर्देशांक जो हमने ज्ञात किया, पहला निर्देशांक आया 1 रखने पर 5/3, और दूसरा जो निर्देशांक आया -1 रखने पर 1/3। ये दोनों निर्देशांक ऐसे हैं कि इस कण पर स्थित है, तो y का निर्देशांक x के निर्देशांक का दुगना है। ठीक है, प्रश्न पूरा हुआ। इस तरह से आप अभ्यास करें। भौतिक राशि में परिवर्तन की दर से संबंधित कुछ प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।